देशी विदेशी पर्यटक विश्व पटल पर सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर में आते हैं और उदयपुर में आकर वह यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता से अभिभूत हो जाते हैं। और उसी प्राकृतिक सुंदरता में एक जगह है सज्जनगढ़, जिसे कि मानसून पैलेस कहा जाता है। उदयपुर का बच्चा बच्चा हो या कोई देशी विदेशी पावड़े, आज की तारीख में जब भी कोई उदयपुर आता है तो उसकी इच्छा होती है कि एक विजिट सज्जनगढ़ जरूर कर ली जाए। लेकिन क्या आपने हाल ही के अंदर सज्जनगढ़ की दुर्दशा को देखा है? सज्जनगढ़ में जिम्मेदारों ने किस तरीके से अपनी आंखें मूंद लिए, क्या वहां आपने देखा है? यदि नहीं देखा तो इस वीडियो को पूरा देखें और एक उम्मीद करूंगा आपसे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जिम्मेदारों तक पहुंचे ये वीडियो और उदयपुर का नाम कम से कम इस तरीके से बदनाम न हो कि यहां पर दुर्घटनाएं हो, लोगों के साथ ज्यादती हो और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंद करके बैठे रहे। हम बात कर रहे हैं सज्जनगढ़ मानसून पैलेस की, जो दुर्गम चढ़ाई के बाद आता है। और वह दुर्गम चढ़ाई इस तरीके से है कि जब वहां कार जाती है और मुड़ती है तो मुड़ने के बाद जब सामने से कोई कार आती है तो एक्सीडेंट यानी दुर्घटना का डर बना रहता है। और सज्जनगढ़ के अंदर जहां पर गाड़ियां पार्क की जाती है वहां पर भी आप देखो तो बड़े बड़े खड्डे दिखाई दे रहे हैं। और सज्जनगढ़ के पूरे रोड पर, अधिकांश रोड पर बड़े बड़े गड्ढे, मान लो किसी दानव ने अपने पैर वहां जमा लिए हो, इस प्रकार के खड्डे आपको नजर आएंगे। जब कोई व्यक्ति गाड़ी ड्राइव करता हुआ सज्जनगढ़ पे चढ़ाई करता है और सज्जनगढ़ की चढ़ाई के दौरान जब इस प्रकार के खड्डे आते हैं तो वह अपनी जान को जोखिम में लेकर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ वहां सफर करता है। और ये सफर अंग्रेजी का सफर है। और यहां तक कि इन खड्डों की दुर्दशा इतनी बुरी है जो कि आप पीछे के वीडियोस में देख रहे होंगे। पर डे का लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त करने वाले सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के जिम्मेदारों की क्या नजरें इस पर नहीं गई? जब एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ 1000-2000 रुपए के टिकट खर्चा करके अपनी कार का भी टिकट देता है और कार को साथ में लेके जाता है तो वह ये नहीं सोचता है कि वहां पर यह स्थिति आएगी कि उसकी कार की दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। आप पूरे वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के खड्डे सज्जनगढ़ के अंदर है। यानी कि भारी भरकम टिकट देने के बाद, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का चार्ज देने के बाद भी लोग मौत का सफर कर रहे हैं। और इस मौत के सफर के बाद कुछ बात और अलग भी है जिस पे जिम्मेदारों की नजर बिल्कुल भी नहीं गई। वीडियो को पूरा सुनिए क्योंकि आज हम इस मामले का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब यहां पर मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि सबसे पहले भारी भरकम राशि चुकाने के बाद मौत का सफर, तो क्या सज्जनगढ़ के जो जिम्मेदार हैं या जिम्मेदार आलाकमान अधिकारी है वो इंतजार कर रहे हैं किसी बड़ी दुर्घटना का होने का, कि कोई बड़ी दुर्घटना होगी तब इन खड्डों को पूरा जाएगा, तब वहां पे कोई संकेतक लगाए जाएंगे या इन मोड़ के ऊपर कोई प्लास्टिक के छोटे छोटे डिवाइडर जो गाड़ी को धीरे धीरे जंप करते हुए आए और दुर्घटनाएं नहीं हो। लेकिन जिम्मेदार बिल्कुल भी अपनी आंखें मूंदे हुए। इस मामले में हमने जब गार्ड से बात की, गार्ड ने वहां के एक संबंधित अधिकारी के मोबाइल नंबर सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि वहां पर विभाग का कोई अधिकारी मौजूद ही नहीं था। तो वहां पर जो जयवर्धन सिंह जी है, हमने उनसे फोन पर बात की और कहा कि इतनी अव्यवस्थाएं क्यों है, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द सही करवा लेंगे, अभी आचार संहिता लगी हुई है। तो आचार संहिता तो अभी लगी हुई है, क्या इससे पहले प्रशासन के जिम्मेदार आला अधिकारी नींद में थे? अब आगे की कुछ कहानी सुनाने से पहले यह कहूंगा कि एक बार ये वीडियो जरूर सुने। 6 जनों का कितना होगा सर? 6 जनों का गाड़ी है? हाँ कार है। 1260 रुपये होगा। नहीं, तीन एक्चुअली बच्चे हैं, 18 साल से छोटे। सर 5 साल तक फ्री है, 5 से बड़े का फुल टिकट है। 5 से बड़े का फुल टिकट है।
ये साइट पे ऐसा क्यों आ रहा है? सर नहीं आ रहा सर। राजस्थान टूरिज्म की साइट है, दिखाओ सर। मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। 1260 एक्चुअली कल परसों आपका टिकट लिया था, उस पर जो स्कैनर आ रहा था उससे सर्च किया था, वो आपकी साइट ही बंद बता रही है। टिकट पे जो स्कैनर है वो सर, ये तो किसी दारा सिंह गुर्जर नाम आ रहा है, सज्जनगढ़ के नाम पे नहीं है। नाम तो जी का, लेकिन पेमेंट हमारे खाते में ट्रांसफर होता है, व्यक्तिगत खाते में जाता है। जाते गवर्नमेंट के अंदर है, हमारे खाते में पेमेंट होगा तब टिकट कटेगा, गवर्नमेंट के टिकट नहीं कटता। तो साथियों, सुना आपने, टिकट विंडो पर जाकर, टिकट काउंटर पर जाकर जब हमने पूछा कि 6 लोगों का टिकट कितना होगा, और उन 6 में जो 3 लोग हैं वह 18 साल की उम्र के से कम है। इस पर टिकट विंडो कर्मचारी द्वारा जवाब दिया गया कि 5 साल तक के छोटे बच्चे का जो है वो नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर सबका टिकट समान है। सबका टिकट समान है, यानी कि छोटे बच्चों का भी आपको पूरे का पूरा टिकट देना है। अब यहां पर एक बात मैं आपको गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा कि वहां पर एक नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ था, और उस नोटिस बोर्ड पे यह लिखा था कि राज्य सरकार के आदेशानुसार, अब आदेश का क्रमांक लिखा हुआ है F.11 ब्रैकेट के अंदर 35 फॉरेस्ट ऑब्लिक 97 -PT सेकंड जयपुर दिन 1/4/2021 के अनुसार सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की पर्यटकों हेतु प्रवेश दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है, और इंडियन सिटीजन का चार्ज लिखा 159 रुपए, और उसके बाद कार का और टू व्हीलर का चार्ज लिखा है, टू व्हीलर का 62 रुपए, कार का चार्ज 308 रुपए, और हमारे द्वारा विंडो पे पूछा गया कि बच्चों का चार्ज क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा 5 साल से ऊपर है तो पूरा चार्ज देना पड़ेगा। अब जब हम इस ऑर्डर पर गए और इस ऑर्डर को जब हमने देखा, ये ऑर्डर है वो ऑर्डर जिस ऑर्डर की यहां पर चर्चा की जा रही है। अब इस ऑर्डर को जब हमने ऑनलाइन प्रिंट निकाला तो वहां पर क्या देखा, उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो ऑर्डर जो यहां पे लगाया हुआ है उस पर टिकट की दरें कागज से चिपकाई हुई है, यानी कि अगर दरें बढ़ी है तो उसके लिए भी आदेश हुआ होगा, तो ऊपर के आदेश में आपने चेंजेस क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब क्या ये दरें सही है, या यह भी प्रश्न चिन्ह के अंतर्गत आती है। अब हम इस आदेश पर जाते हैं, तो ये आदेश जो जारी किया गया, इस आदेश के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व का, नेशनल पार्क भरतपुर का, अदर जो अभ्यारण्य है उनके बारे में यह आदेश पारित किया गया है कि क्या क्या टिकट की दरें रहेगी। लेकिन इस आदेश के अंदर हमें टिकट दरें इसके अनुसार नहीं मिली जो कि इसमें बताई गई है। इसमें ऑलरेडी कम है, जो टिकट दर है वो कम है, और इसमें भी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इंडियन सिटीजन के लिए, नॉन इंडिया सिटीजन के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए। अब यहां पर स्टूडेंट के लिए इन्होंने जो चार्ज बताया है वह बहुत ही मामूली चार्ज है, यानी कि आधे से कम राशि का चार्ज। अब इन्होंने बात की 1260 रुपए के चार्ज की 6 लोगों की। अब 6 लोगों के चार्ज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनके द्वारा जो टिकट जारी किया जाता है, साथियों देखिएगा और समझिएगा, यदि आप उदयपुर के जिम्मेदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को शेयर करने की। इस प्रकार का एक टिकट जारी किया जाता है इनके द्वारा। अब इस टिकट को जारी किया जाता है तो इसके ऊपर एक क्यूआर कोड बना हुआ है, और वो क्यूआर कोड किस चीज का बना हुआ है, इनकी वेबसाइट का, यानी कि सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर। अब इसके अंदर जो स्कैनर बना हुआ है, उस स्कैनर को स्कैन किया गया तो इनकी वेबसाइट ऑलरेडी बंद है। वेबसाइट ऑलरेडी बंद है, पहली गलती। तो क्या जिम्मेदारों को ये जानकारी नहीं है? चलिए इस चीज को भी लेट गो करते हैं। इसके बाद ये जो बिल काटा गया है, जो रसीद काटी गई है, यह गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के नाम से काटी गई है, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के नाम से काटी गई है, लेकिन इसका जो पेमेंट जमा हो रहा है वह एक व्यक्ति के व्यक्तिगत अकाउंट में हो रहा है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की आप रसीद देंगे
और पेमेंट जो स्कैनर लगा हुआ है वह स्कैनर लगा हुआ है किसी आपको बताऊं धन्नाराम या धनराज के नाम के कोई स्कैनर लगा हुआ है, यानी कि व्यक्तिगत खाते में पैसा जाता है, जो आपने ऑलरेडी वीडियो में सुना है। अब ऐसा तो दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि रसीद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की मिल रही है, रसीद सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर की मिल रही है, और पैसा जो जा रहा है वह किसी व्यक्तिगत खाते में जा रहा है। ऐसा क्यों? दूसरी बात, इसने जो रसीद काटी है, इस रसीद के अंदर कोई मेंशन नहीं किया है कि आप कार का चार्ज क्या ले रहे हैं, आप जो 6 लोग गए उन 6 लोगों का पर्टिकुलर चार्ज क्या है, ऐसा कोई भी हवाला इसमें नहीं दिया गया है और डायरेक्टली रसीद काट दी गई है। तो ये रसीद भी देखा जाए तो संदेह के घेरे में है, क्योंकि इस प्रकार की रिसिप्ट काटना टोटली इलीगल है, जिसमें कि कितने नंबर ऑफ पर्सन जा रहे हैं, कार का चार्ज क्या है, टैक्सेस डिटेल क्या है, और यहां तक कि मोबाइल नंबर का ऑप्शन तक भी इसमें नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो स्कैनर है वो भी जीरो, और पैसा जा रहा है तो किसी व्यक्तिगत बैंक खाते में जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? जिम्मेदार बताए मुझे। अब चलिए इस रसीद के बाद की बात करते हैं। इसके बाद साथियों में एक और बात बताऊंगा। इस रसीद के ऊपर लिखा हुआ है कि फॉर योर नेक्स्ट विजिट बुक टिकट एट, अब एक वेबसाइट दी हुई है obms-tourist.rajasthan.gov.in। जब हम इस वेबसाइट पर गए कि टिकट बुकिंग करने के लिए इनके क्या चार्ज है, जब वेबसाइट पर जाकर हमने देखा, वेबसाइट को लॉगिन किया, तो राजस्थान टूरिस्ट की जो साइट बनी हुई है उस पे चार्ज लिखा हुआ है 153 रुपए 75 पैसे ऑनलाइन चार्ज लिखा हुआ है, जबकि इनके टिकट विंडो पे जो चार्ज है वह है 159 रुपए। बता रहा हूं मैं आपको, इनके टिकट विंडो पे जो चार्जेस लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है 159 रुपीज। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे आके देखते हैं तो ऑनलाइन के अंदर जो लेस देन 18 ईयर यानी कि 18 साल से छोटे जो इंडियन स्टूडेंट है, यानी जो भी बच्चे आते हैं, आज की तारीख में 99% स्टूडेंट है, शिक्षा की अलग लगी हुई है, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाए ऐसा नहीं होता है। तो उन स्टूडेंट का चार्ज जो है वह लिखा हुआ है 51 रुपए 25 पैसे, यानी कि जो चार्जेस किसी एडल्ट पर्सन का लिया जाता है उससे 1/3% कितना लिखा हुआ है 51 रुपए 25 पैसे, और कार का जो चार्ज लिखा हुआ है वह 307 रुपए 50 पैसे। यानी कि सज्जनगढ़ में कितने लोग आते होंगे जो कि ऑनलाइन बुकिंग करते होंगे या फिर ऑफलाइन बुकिंग करते होंगे। अब मैंने जो आपको कहा है, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हम साइट पर गए, साइट को सर्च किया और साइट के अनुसार हम आपको जानकारी बता रहे हैं। और ये साइट राजस्थान सरकार की है, हमारी बनाई हुई नहीं है। सज्जनगढ़ का नाम उसमें आ रहा है और वहां स्टूडेंट का चार्ज यानी कि 18 साल से कम बच्चों का चार्ज 51 रुपए 25 पैसे लिया गया है। लेकिन टिकट विंडो पे न तो ऐसी कोई जानकारी लिखी हुई है और न ही ऐसी जानकारी उनके द्वारा बताई जा रही है। तो न जाने पूरे साल के दौरान कितने स्टूडेंट, कितने 18 साल से कम के बच्चे उस जगह पे गए हैं और उनके जो गार्जियन है, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने पूरी की पूरी राशि जमा कराई है। और इतनी पूरी की पूरी राशि जमा कराने के बाद भी सफर किसका करना है? मौत का सफर करना है, खड्डों का सफर करना है। गाड़ियों का किराया देने के बाद भी 300 रुपए किराया, आपने कभी 300 रुपए किराए का नाम नहीं सुना होगा। तो सज्जनगढ़ की उस मौत की पहाड़ी की चढ़ाई करने का, जिसमें कि दुनिया भर के खड्डे हैं और जहां गाड़ियां पार्क की जाती है वहां की टाइल्सें तक टूटी हुई है। इस प्रकार के सज्जनगढ़ के अंदर लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है? अब या तो सज्जनगढ़ जो अभ्यारण्य है उसकी टिकट विंडो बनी हुई है, उन लोगों को नॉलेज नहीं है, या फिर राजस्थान सरकार को मालूम नहीं है कि 18 साल के कम बच्चों का टिकट वो ले रहे हैं। कोई तो गलत है। यदि हम गलत नहीं है तो राजस्थान सरकार की वेबसाइट गलत है, और राजस्थान सरकार की वेबसाइट गलत नहीं है तो इसका मतलब टिकट विंडो पर लगे हुए कर्मचारी गलत है, जो कि कोई गाइडलाइन भी मेंशन नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने वहां जाने के लिए 3 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे उनका टिकट उन्होंने कम रखा है, और यानी कि जो लोग गाड़ी लेकर नहीं आए
उनको यदि गाड़ी चाहिए तो उनके लिए उम्र का निर्धारण किया गया है कि 3 साल से 12 साल तक के बच्चे का टिकट इतना लगेगा यदि वो गाड़ी से जाएंगे। अब जब 12 साल तक के बच्चों का टिकट आप गाड़ी के अंदर कम ले रहे हैं तो यहां पर क्यों नहीं? साथियों, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन? और हमारी ये आवाज पहुंचनी चाहिए हर उस जिम्मेदार तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो न्यायिक अधिकारी है और जो उदयपुर के जिम्मेदार है, उनको पहुंचाए कि सज्जनगढ़ के हाल कितने बदहाल है, कितनी प्रकार अवैध वसूली कहूंगा मैं इसको, अवैध वसूली है। या तो राजस्थान सरकार की वेबसाइट गलत है या सज्जनगढ़ का जो टिकट विंडो है वहां पर लिखी हुई जानकारी गलत है। और दुनिया में मैं क्या कह रहा हूं, इन्हीं का ये पत्र, यानी कि खुद जो इन्होंने टिकट विंडो पर F.1 ब्रैकेट 35 ब्रैकेट क्लोज फॉरेस्ट -97-PT-2 का जो सर्कुलर इन्होंने जारी किया है, उस सर्कुलर के अंदर भी इंडियन स्टूडेंट का हवाला है, तो यहां पर क्यों नहीं? यानी और उसके बाद यदि पैसा जा रहा है तो व्यक्तिगत खाते में क्यों जा रहा है? और इतना पैसा आने के बाद भी सज्जनगढ़ की इतनी बदहाल स्थिति क्यों? कि वहां पर पानी पीने तक के लिए बीच में कहीं व्यवस्था नहीं, खड्डों पे खड्डे, एक्सीडेंट होंगे, लोग क्या खाइयों से नीचे गिर जाएंगे? क्या लोगों के एक्सीडेंट होंगे? किस दिन का इंतजार कर रहा है प्रशासन? साथियों, जिम्मेदार बने और जिम्मेदार बनकर पहुंचा है इस बात को हर व्यक्ति तक, मुद्दे की बातें उठाइए। जहां राजस्थान सरकार द्वारा जारी इस सर्कुलर की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है सज्जनगढ़ में, इंडियन स्टूडेंट के नाम पर वेबसाइट पर 1/3 चार्ज आ रहा है और इनके द्वारा पूरा चार्ज वसूला जा रहा है। और इतना अधिक चार्ज, क्या उदयपुर की जनता मौन है? और इसके बाद जो इनका बिल है उस पे जो QR कोड डाला हुआ है वो वेबसाइट भी बंद। इसके अलावा बिल के अंदर कोई डिटेल नहीं, सवालिया निशान तो खड़े होते हैं, मोबाइल नंबर का कोई हवाला नहीं, ताकि कल के बाद कोई इंक्वायरी नहीं हो। और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की रसीद देकर, सज्जनगढ़ के नाम की रसीद देकर पैसा व्यक्तिगत खाते में कैसे जा रहा है? बोलना तो पड़ेगा। इस मामले में हमने जयवर्धन जी से बात करके उन्हें कहा है कि 15 दिन के अंदर आप इस रोड को सही कीजिए, नहीं तो इस मैटर में लोक हितवाद हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। उदयपुर की जनता के लिए यदि हमें आवाज उठानी पड़ेगी हम उठाएंगे, लेकिन मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य के साथ ये वीडियो आपके सामने पोस्ट है। तो उम्मीद करता हूं इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और इसी प्रकार जनहितैषी मुद्दों को हम उठाते हैं। यदि हमारे समर्थन में है तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।